हे फ्रेंड्स, जय श्री राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली ये हमारे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीआई। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में जान रहे हैं। सीबीआई बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जो कि 1963 में रिजोल्यूशन पास हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और आगे चलकर इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और आज के टाइम पर ये अटैच ऑफिस एंजॉय करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के साथ। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द सत्यानमन कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो बेसिकली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको सत्यानामन कमिटी ने रिकमेंड किया था फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और ईयर 1962 से 1964 में। आगे चलकर सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, और इट डिराइव्ड द पावर फ्रॉम द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द मोटोस, मिशन एंड द विजन ऑफ सीबीआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी मिशन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली इनका जो मोटो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लॉ को डेप्थ में जाकर इन्वेस्टिगेट करना और सक्सेसफुली प्रोसिक्यूशन को बचाना, टू प्रोवाइड लीडरशिप डायरेक्शन ऑफ पुलिस फोर्सेस, और पुलिस फोर्सेस को लीडरशिप विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर एनहांसिंग द इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये एक प्रकार की एजेंसी है जो इंक्रीज करती है इंटर स्टेट रिलेशन और इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है। अब व्हाट आर द व्यू ऑफ सीबीआई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बेटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, कर्बिंग इकोनॉमी एंड वायलेंट क्राइम थ्रू मेटिलियस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। बेसिकली सीबीआई का यही व्यू है कि करप्शन को पब्लिक की लाइफ में कम करना, इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करना और वायलेंट क्राइम्स को कम करना थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। सेकंड पॉइंट, इन्वॉल्विंग एफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोसीड्यूर फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस। और आगे चलकर मतलब सेकंड पॉइंट ये है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम्स को अपने वर्किंग में इंप्लीमेंट करना, जिससे बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ केस हो सके। थर्ड, हेल्पफुल फाइटिंग साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम। अब देखिए आगे चलकर ये साइबर और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम को भी कंट्रोल करते हैं भारत में। फोर्थ, क्रिएटिंग अ हेल्थ वर्क एनवायरनमेंट दैट इंकरेजेस अ टीम बिल्डिंग। बेसिकली ये लोग एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट करप्शन, है ना, जिसकी वजह से एक बढ़िया टीम बिल्डिंग, फ्री कम्युनिकेशन और म्यूचुअल इंटरेस्ट क्रिएट हो स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की मदद से। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीबीआई। तो जब 1963 में सीबीआई सेटअप हुई तो इसकी 6 ऑर्गेनाइजेशन थी। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीजन, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सेकंड, टेक्निकल डिवीजन। थर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। फोर्थ, रिसर्च डिवीजन, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। फिफ्थ, दैट इज लीगल एंड जनरल डिवीजन। एंड सिक्स्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एट प्रेजेंट। अब आगे आज प्रेजेंट 2019 में बेसिकली इसकी 7 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, पुलिस पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, डायरेक्टरेटिव प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। बेसिकली आपको ये याद नहीं रखना है, बस इसको मेंटेन रखिएगा एंड एनालिसिस करते रहिएगा। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सीबीआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द केसेस ऑफ करप्शन, मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड एंड ऑल ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे केसेस जहां पे वायलेशन होता है फिजिकल, मतलब जो मनी है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक लॉस का, इसके केसेस में। हाउएवर सच केसेस आर टेकन आइदर इन कंसल्टेशन और विद द, और ये सारे केसेस उनको मिलते हैं विद द कंसर्न डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन सीरियस क्राइम हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ramification and committed by organized gangs of professional criminals, और ये बेसिकली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को भी कैप्चर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। द रोल ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दैट इज अ डिवीजन ऑफ सीबीआई इज सप्लीमेंट्री टू द स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली जो हमारी सीबीआई है उसका भी काम एक प्रकार से सप्लीमेंट्री स्टेट पुलिस फोर्सेस की तरह होता है। अलॉन्ग विद स्टेट पुलिस फोर्सेस द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंजॉय द कंसर्न पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अंडर द दिल्ली। और बेसिकली सीबीआई कुछ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत एंजॉय करती है इन्वेस्टिगेशन और
प्रोसिक्यूशन बचाना ऑफेंस को अंडर द दिल्ली पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947 के तहत। अब इसमें क्या है, फर्स्ट द स्पेशल पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट शैल टेक अप द केसेस व्हिच आर एसेंशियल एंड सब्सटेंशियल कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स और एम्प्लॉय। बेसिकली ये ऐसे केस लेती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से रिलेटेड हों, इवन इफ दे आर सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट, और यहां तक कुछ बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से भी रिलेटेड। सेकंड, द स्टेट पुलिस शैल फोर्स to take up such cases which are substantially concerned with the state government affairs or employees। और कभी कभी स्टेट पुलिस उनको रिकमेंड करती है सीबीआई वालों को कि आप ये हमारे पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स और एम्प्लॉयज के भी केस ले लीजिए, इवन दे इन्वॉल्व सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे दोस्तों।